जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपने 2.2 का कॉन्सेप्ट अपन ने कर लिया था, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट कर लिया था अपन ने। अब उस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, तो अगर जिसने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझा है तो उसको क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे हैं ना, उनके जीरोज फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो हम उनके क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और फिर उसके बीच बाद में उनके रिलेशन, जो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन था ना, वो वेरीफाई करना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। पी एक्स आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, यही है। ओके, ये आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है। इसके जीरोज निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो, इसको जीरो इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसको जीरो इक्वल मान लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 इक्वल टू जीरो। क्योंकि इसके जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज निकालने हैं, तो मैंने पोलिनोमियल को बताया था पिछले वाली वीडियो में, जीरो मानेंगे। अब क्या करते हैं, इसका मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म आपको आती है कि ऐसे फैक्टर करने की, ऐड या सेपरेट करने पर तो माइनस का 2x आए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है आपका, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8x स्क्वायर आए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8x स्क्वायर आए। तो ऐसे आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो बताइए ऐसा कौन सा फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस में तो प्लस का, सॉरी माइनस का 2x, अरे अरे प्लस का 2x माइनस का 4x। अगर प्लस के 2x में से माइनस का 4x सेपरेट करेंगे तो माइनस का 2x आएगा नहीं आएगा। और ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस का माइनस के 2x, सॉरी प्लस के 2x को माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आएगा। यही है, फिट हो रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन और फिर इन दोनों में से कॉमन, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 कॉमन, माइनस का 4, माइनस का 4 कॉमन आएगा तो x प्लस 2 बचेगा। ओके, इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस टू कॉमन आ गया, क्या बच गया, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। यानी x प्लस 2 के इक्वल जीरो रखेंगे और x प्लस 4 के इक्वल जीरो रखेंगे, x माइनस 4 के, किसके, x माइनस 4 के इक्वल जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। यानी क्या लिखेंगे अपन, हेयर -2 and 4 are zeros of given polynomial। यानी क्या है, -2 और 4 आपके क्या है, इस गिवन पोलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं। -2 की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, पुट कर लेना, आंसर इसकी क्या हो जाएगा, कंप्लीट ये जीरो जाएगा। 4 इसके अंदर पुट कर लेना, कंप्लीट जीरो जाएगा। जीरोज हैं तो श्योर है जीरो होगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, उसने अगली वाली लाइन क्या बोली है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको वेरीफाई सम ऑफ जीरोज क्या है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। अब देखो सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम, ये -2 और -4, -2 सॉरी प्लस का 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये तो अपन ने क्या किया, सिंपल सम कर लिया। अब उनके बीच में रिलेशन निकालते हुए करना है। यानी आपका अब फॉर्मूला आएगा सम ऑफ जीरोज, तो माइनस का b अपॉन में a, बोलो है या नहीं, माइनस का b अपॉन में a फॉर्मूला होता है। और b क्या है, माइनस, ये b क्या है, b कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो बताया था नहीं बताया था, अरे ये इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ v, बोलो ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बोलो ये चीज तो है। अब देखिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज माइनस बी क्या है आपके पास, बी एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट बी क्या है, -2। आप अक्सर ये माइनस तो ये रहा, आप सिर्फ 2 लिख दो, नहीं ये माइनस तो इस फॉर्मूले का माइनस है और ये माइनस अलग है। यानी एक्स का, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2,
एक्स का कोफिशिएंट -2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई है सर, कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यानी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, प्लस का 2 और प्लस के 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, यानी देखो सम ऑफ जीरोज अपने सिंपल तरीके से कर लिया, जो जीरोज निकाले थे ना उनका सम कर लिया, सम कितना है 2, अपन ने अब क्या किया, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालते हुए तब भी कितना है 2, वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, दोनों से सेम आ रहा है, एक तो सिंपल तरीके से और कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन से भी आपका क्या है 2। इसी तरह आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी जीरोज का प्रोडक्ट पहले सिंपल तरीके से कर लेते हैं, -2 पहला जीरोज है और दूसरा कितना है 4 है, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8, ये तो अपन सिंपल तरीके से आ गया। अपन क्या करेंगे, अपन और रिलेशन से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा क्या था, सी अपॉन में ए, सी क्या है यहाँ पर, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है -8, इस इक्वेशन में जाना है, और ए कितना है, ए कोफिशिएंट ऑफ क्या है, ए कितना है, देखो सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए तो आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म कितना है -8 और ए कितना है 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो -8 में 1 का डिवाइड करेंगे तो -8, यानी सिंपल से भी किया -8 और जीरोज और कोफिशिएंट का यूज लेते हुए किया तो भी -8, तो वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, इससे भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई होगा, यही अपन को करना था, ऐसे एज इट इज आपको करके आना है। हो गया होगा, देखिए सेकंड, ये मैं मिटाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को काम आएगा, ये बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है मेरा, आपको तो हर क्वेश्चन में लिखना है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखिए, 4s स्क्वायर, एस ही देना माइनस का 4s प्लस 1, ये आपका क्या है पी एक्स के बराबर, मैं पी एक्स मान लेता हूँ, पी एक्स इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, कितने क्वेश्चन हैं इसके अंदर, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, हाँ 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि इसके जीरोज निकालना है तो इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, माइनस के 4s के फैक्टर करने हैं, तो देखो ऐड करने पर माइनस का 4x स्क्वायर आना चाहिए, तो माइनस का 2s और माइनस का 2s, बोलो है या नहीं, 25 मत बोल देने से, ऐसा ही ऐसा है, ठीक है, मेरा 25 ऐसे होता है 5 और ये ऐसे ऐसे है, ध्यान रखना। अब देखो इनमें से कॉमन लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे, इनमें से 2s कॉमन आ रहा है तो 2s, यहाँ पर क्या बचा 2s माइनस 1, इसमें से क्या कॉमन लूँ, माइनस का 1 कॉमन लूंगा तो 2s माइनस 1 आएगा अंदर। अब क्या आएगा 2s माइनस 1 और यहाँ पर भी क्या है 2s माइनस 1, यानी ये 2s माइनस 1 इसके बराबर भी 0 आ गया, देखो दो सेम सेम आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, 2s माइनस 1 के इक्वल टू भी 0, इसका सोल्व करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, सेम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम है तो सेम सेम भी हो सकते हैं, यानी एस की वैल्यू कितनी आई 1/2 1/2, तो ये क्या लिख सकते हैं हेयर 1/2 एंड 1/2 आर zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ओके जीरोज है। अब क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब पहले सिंपल तरीके से करते हैं, यानी 1/2 ये जीरोज है और 1/2, अब देखो हाफ में हाफ ऐड किया तो कितना आता है 1 आता है, नहीं आता, ये तो आपको पता है, सेम नंबर ऐड करते हैं, यानी हाफ में हाफ ऐड किया 1 आया, सेम नंबर नहीं हाफ में हाफ ऐड किया 1 आया, ये तो अपन सिंपल तरीके से आया। अब अपन किससे करेंगे सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, ये तरीका, अब ये तरीका अपनाएंगे, अगर इससे भी ये आ गया तो इनके बीच का रिलेशन सेम है यानी वेरीफाई हो गया, तो देखो माइनस बी क्या है, बी यहां पर देखिए बी क्या है, एस का कोफिशिएंट, यहां पर एस का कोफिशिएंट क्या है
माइनस का 4, क्या है माइनस का 4, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ये माइनस भी हो रहेगा अपॉन में, यहां पर क्या लिखेंगे एस लिखेंगे, क्योंकि यहां पर एक्स नहीं है, क्या है एस, यहां पर एस नहीं है कि एक्स नहीं है, क्या है एस है, तो कोफिशिएंट ऑफ एस, कोफिशिएंट ऑफ एस लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर से का कोफिशिएंट क्या है 4, तो यहां पर क्या लिख देंगे 4, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 4, और 4 को 4 से डिवाइड किया कितना है 1, तो इससे 1 वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, हो गया। अगला देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1/4 आएगा। अब अपन किससे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है 1 है या नहीं, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर यानी ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना है 4 है, बोलो है ही नहीं, तो 1/4 है नहीं आया सेम, वेरीफाई हो गया, नोट कीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो गया होगा, अगला देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, आपके पास पी एक्स इक्वल टू दे रखा है, फर्स्ट का थर्ड चल रहा है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ पी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोज निकालना है, पी एक्स इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, तो 6x², मैं 7x को पहले लिखता हूँ माइनस का 7x और माइनस के 3 को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं, माइनस का 7x आना चाहिए ऐड या सेपरेट करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18x² मल्टीप्लाई करने पर और माइनस का 7x ऐड या सेपरेट करने पर, तो देखिए तो 6x² प्लस के 2x में से अगर मैं माइनस का 9x सेपरेट करूं, प्लस के 2x में से माइनस का 9x सेपरेट किया तो माइनस का 7x, और प्लस के 2x को 9x से मल्टीप्लाई किया माइनस के, तो माइनस का 18x², बोलो हो गया नहीं होगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0, कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x, क्या बचा 3x प्लस 1, अगला कॉमन भी इस तरीके से लेना है कि ब्रैकेट में 3x प्लस 1 बचे, तो माइनस तो है ही लेंगे लेंगे, और क्या लेंगे 3 और ले लेंगे कॉमन, तो 3x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0, तो देखो क्या बचा 3x प्लस 1, इन दोनों का कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया, क्या बचा ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो नहीं, अब इन दोनों 3x प्लस 1 के इक्वल भी 0 पुट करेंगे और 2x माइनस 3 इक्वल भी 0 पुट करेंगे, तो देखो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1/3, और इससे x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, ये चीज तो आपको आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीज तो आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हेयर -1/3 एंड 3/2 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, आपने जीरोज निकाल लिया, पहले तो उसने जीरोज निकालने के लिए बोला था और आपने जीरोज निकाल लिए, अब क्या करेंगे आपको वेरीफाई भी करना है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कोफिशिएंट से, तो पहले मैं सिंपल तरीके से कर लेता हूं, यहां पर देखो एस नहीं है, यहां पर इस बार एक्स है, तो मैं यहां पर इस बार क्या ले लूंगा एक्स ले लूंगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, ध्यान रखें कोफिशिएंट, ओके एक्स है तो एक्स ले लिया, अगर यहां पर पी होता तो यहां पर पी लिख देता, अच्छा जी, सम ऑफ जीरोज यानी माइनस का 1/3 और 3/2 का सम, तो 3/2 और माइनस का 1/3 इनका सम करेंगे, देखो 3/2 माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इन दोनों का एलसीएम क्या आया 6 को 2 से डिवाइड किया 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस में 3 को 6 से डिवाइड किया, सॉरी 6 को 3 से डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 7/6 क्या आया 7/6, अगर इस वाले से, ये तो सिंपल तरीके से गया, अगर इस वाले से भी 7/6 आता है तब तो अपना सही है, नहीं तो आपका गलत है,
देखो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो माइनस माइनस तो फॉर्मूले का, बी क्या है बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 7, क्या है माइनस का 7 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 6, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 6। देखो ये और ये सेम आया नहीं आया, सेम आ गया यानी वेरीफाई हो गया, सेम नहीं आया इसका मतलब गलत कर दिया आपने, ये चीज ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट यानी माइनस का 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2, यही तो था। तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा ऊपर माइनस 1 अपॉन में 2, यानी अब इससे करेंगे और माइनस 1 अपॉन 2 आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां पर लिख देता हूं सीधा। सी क्या है सर, सी यानी कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 3, बोलो है ही नहीं माइनस का 3। ए क्या है सर, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए क्या है 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, माइनस 1 अपॉन 2, सेम आया नहीं आया, आ गया, वेरीफाई हो गया। नोट कीजिए, वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है, उसने वेरीफाई करना बोला है, और एग्जाम में पक्का इस चैप्टर में 2.1 में 2.2 में से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, ध्यान रखना। ये अपना हो गया है, एक मिनट में इंक डाल लेता हूं। फोर्थ पार्ट इसी का। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए, फर्स्ट का फोर्थ क्या कहता है, 4u स्क्वायर प्लस में 8u, इसको मैंने क्या मान लिया pu, क्या मान लिया pu के बराबर, यहां पर u है तो यहां पर भी u मान लिया, ओके ठीक है। तो लेट pu इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 4u प्लस में 8u इक्वल टू 0। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में एस वाला था और मैंने इसको लिख दिया एक्स लिख देते थे, तो यहाँ पर एक्स लिख लेना आप, ठीक है। अब जो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, पहले कॉमन लेंगे तो अपना क्या है 4u कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचा u प्लस में 2 इक्वल टू 0, बोलो बचा ही नहीं बचा। ये 4 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, किस में जाएगा डिवाइड में, u प्लस 2 0 अपॉन में 4, और 0 अपॉन में 4 क्या होता है 0 ही होता है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या गया u और u प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया, ये u है, ध्यान रखना u, ठीक है। ये 4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 4, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, और कहीं पर 4, ओके। अब तो u की वैल्यू भी 0 है और u प्लस 2 भी इक्वल टू 0 है, ध्यान रखना। ये u के इक्वल भी 0 है, u प्लस 2 के इक्वल भी 0 है। तो u की वैल्यू 0 आ गई तो u प्लस 2 यानी u की वैल्यू माइनस 2, एक तो ये आ गया और एक ही आ गया जीरोस। दोबारा समझ लीजिए इसको, यहाँ पर 4u कॉमन ले लिया, u की वैल्यू pu 0 माना, फिर इक्वल टू 0 हो गया, 4u कॉमन ले लिया, ये बचा 4 मल्टीप्लाई में है किस में जाएगा डिवाइड में जाने के बाद वापस 0 हो गया, u प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब u की वैल्यू भी ये u के बराबर भी 0 होगा, u प्लस 2 के बराबर भी 0 होगा, तो u की वैल्यू तो 0 आ गई, u प्लस 2 की वैल्यू 0 है तो u की वैल्यू कितनी आएगी -2, क्योंकि प्लस का 2 है उधर जाके माइनस का 2 आ जाएगा, यानी क्या लिखेंगे हेयर 0 एंड -2 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यही तो है। अच्छा ये तो अपन ने लिख दिया, अब अपन देखो यहाँ पर x क्या लिखेंगे u लिखेंगे, u क्या लिखेंगे u, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है आपको, u स्क्वायर, समझ गए। अब आपको सम ऑफ जीरोज का मतलब 0 और -2 का ऐड करते हैं, तो 0 प्लस में -2 तो कितना आएगा -2 ही आएगा। ये तो अपने सिंपल तरीके से किया, अपन करेंगे कोफिशिएंट वो रिलेशन वाले से, तो देखो माइनस का b, माइनस तो है, b क्या है यहाँ पर b देखो
अब एक चीज पता होनी चाहिए, देखो 4u² प्लस में 8u प्लस में 0, ये u आपका b है और ये आपका क्या है, a है, और ये c आपका, c आपके पास दे ही नहीं रखा, तो c क्या है, कांस्टेंट 0 है। यहां पर आपके पास मिड वाली टर्म, ये इक्वेशन दिखाता हूं जिससे आपको कंफर्म हो जाए, आपके पास ये इक्वेशन, आपके पास ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म उसने दी ही नहीं, तो दी ही नहीं तो जीरो मान लेंगे ना, उसने दी नहीं तो क्या मानोगे, क्या मानोगे, जीरो मानोगे। तो ये चीज है, ध्यान रखना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, सॉरी ये ए है, ये ए है, उल्टा कर दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी, ये ए बी सी है। तो देखिए माइनस बी क्या है, बी यानी यू का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ यू का कोफिशिएंट कितना है, 8 है। कोफिशिएंट ऑफ ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, कितना है, -2, यहां पर भी -2, यहां पर भी -2, सेम आ गया, यानी सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 0 मल्टीप्लाई बाई जो जीरो थे, एक तो जीरो था और एक क्या था, -2 था, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। अच्छा जी, यहां पर देखिए सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, यहां पर कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, तो नहीं है 0, अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, और 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो बोलो सेम सेम आया नहीं आया, आ गया, यानी वेरीफाई हो गया आपका। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, अभी आपके 2 पार्ट और बच रहे हैं। हो गया होगा, क्या है 4th-5th पार्ट, पी टी की फॉर्म में है देना, t² माइनस में 15, इसके क्या निकालना है, 0 निकालना है। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखिए, आपको पहले क्या करना है, लेट पी टी इक्वल टू 0, यानी t² माइनस में 15 इक्वल टू 0। अब आपके पास यहां पर क्या आएगा, t आएगा, यहां पर इस बार क्या आएगा, t आएगा, क्योंकि यहां पर t है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो मैं थोड़ा चेंज करता हूं, t² माइनस में 15 है, 15 कब आता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, √15 का होल स्क्वायर, 15 को मैं √15 का होल स्क्वायर, √15 को √15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 15 ही आता है, तो मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर। अब आपका एक फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b², ये आपको आता है बहुत अच्छे तरीके से, a प्लस बी a माइनस बी, 8th-9th में खूब किया ये फॉर्मूला, यानी आप इस फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में लिखेंगे, क्या समझे, t प्लस में √15 पहला और t माइनस में √15, बोलो इसके फैक्टराइज हुए नहीं हुए, यानी t प्लस में √15 बराबर में 0 होगा और t माइनस में √15 बराबर में क्या होगा, 0 होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू यहाँ पर माइनस का √15, इसका ट्रांसपोजिंग प्लस का है, और इधर क्या आएगी, ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का √15, यानी प्लस का √15 और माइनस का √15 क्या है, जीरोज है। प्लस के √15 को यहाँ पर पुट कर दो, माइनस के √15 को यहाँ पर पुट कर दो, कैलकुलेशन कर लेना, ये 0 ही आएगा, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर √15 एंड माइनस √15 आर 2 zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल ये है, गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, यानी ये जो दोनों जीरोज निकले इनका सम करना है। पहले सिंपल तरीके से √15 में ऐड करेंगे माइनस का √15, अब आपको पता है ये √15, ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस का √15 प्लस, सेम नंबर में से सेम नंबर सेपरेट करते हैं तो क्या आता है, 0, यस, प्लस माइनस का कैंसिल आउट। अच्छा जी, माइनस का b, माइनस तो है ही, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t, t का कोफिशिएंट, यहाँ पे तो t² और 15 है, t है ही नहीं, t नहीं है तो नहीं है, तो क्या आएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं। कोफिशिएंट ऑफ t² का कोफिशिएंट यानी कितना है, 1 है, और 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0, 0, 0,
बोलो सेम आया नहीं आया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी ये प्लस का और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का √15 और माइनस का √15 मल्टीप्लाई होगा। तो ये प्लस का ये माइनस का √15 को √15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 15 आता है। अच्छा जी, अब ये तो इस तरीके से निकाला सिंपल तरीके से, अब इस रिलेशन से भी निकाल लेते हैं। सी क्या है, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 15, कितना है माइनस का 15 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, क्या माइनस का 15। बोलो सेम सेम आया नहीं आया, आ गया, वेरीफाई हो गया। नोट कीजिए बहुत अच्छे तरीके से इसका लास्ट, और हर एक क्वेश्चन को एक एक चीज से एक्सप्लेन करते हुए अपन चल रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। हो गया होगा, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट फर्स्ट का लास्ट 3x² माइनस में x माइनस में 4, ये आपके पास क्या है px है, यहां पर x है तो यहां पर भी इस बार कोफिशिएंट क्या आएगा x आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा x², यहां पर x², इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेंगे। अच्छा जी, तो लेट px, सबसे पहले वही प्रोसेसिंग px इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो 3x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से फैक्टराइज करेंगे, यानी आपको ऐसे टुकड़े करने की आइडिया सेपरेट करने पर माइनस का x आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12x² आना चाहिए। तो देखिए आपको सीधा आपके दिमाग में क्लिक किया होगा 3 और 4, प्लस के 3x में से माइनस का 4x सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का x आएगा, और प्लस के 3x को माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 12x²। अच्छा जी, अब देखो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3x, क्या बचा यहाँ पर x प्लस में 1, इन दोनों में कॉमन लूंगा तो क्या आएगा माइनस का 4, x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या 3x माइनस 4 एक आया और x माइनस प्लस x प्लस 1 बचा, यानी 3x माइनस 4 के इक्वल भी 0 होगा और x प्लस 1 के इक्वल भी 0 होगा। इससे x की वैल्यू कितनी आएगी 4 अपॉन में 3, और इससे x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस में 1, यानी 4 अपॉन 3 और माइनस 1 इसकी क्या है जीरोज है, ये आप निकाल लोगे। ठीक है, तो यानी हेयर 4 अपॉन 3 एंड माइनस 1 आर सॉरी जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो यहां पर सम ऑफ जीरोज, यानी पहले क्या करेंगे ये 4 अपॉन 3 में ऐड करना है माइनस का 1, तो 4 अपॉन 3 ये प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 1, बोलो हुआ ही नहीं हुआ, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, 4 माइनस में 3 क्या बचा 1 अपॉन 3, ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, सिंपल फ्रैक्शन वाला है 5th क्लास की चीज है, 1 अपॉन 3 आया। अब इससे कराता हूँ, देखो माइनस फॉर्मूले का है, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, देखो एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है लेकिन माइनस लगा है तो माइनस का 1 है, क्या है माइनस का 1 है अपॉन में ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट कितना है 3 है, 3 है, देखो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3, बोलो सेम सेम आया नहीं आया, आ गया, यानी वेरीफाई हो गया। अब ये और वेरीफाई कर लेते हैं, यानी 4 अपॉन 3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 4 अपॉन 3 यानी ये 0 है और ये जीरोज है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आएगा माइनस का 4 अपॉन 3 आएगा, क्या आएगा माइनस का 4 अपॉन 3। अच्छा जी, अब इससे कर लेते हैं, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 4 अपॉन में ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो देखो 4 अपॉन 3, बोलो सेम सेम आया नहीं आया, आ गया, वेरीफाई हो गया। नोट कीजिए ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कल आपकी 2.2 एक्सरसाइज यानी सेकंड चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, तब तक के लिए जय हिंद।